नमस्कार, मैं अनुराग हूँ। न्यूज़ बिन का चुनावी यात्रा देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है जौनपुर में है। जौनपुर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक सीट है मल्हनी विधानसभा, जहाँ से बाहुबली धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वो जेडीयू के चुनाव चिन्ह पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लकी यादव से कही जा रही है और यही वजह है कि यहाँ पे तनाव देखने को मिला। जिससे भी बात करने का प्रयास करो वो देखिए, आप माहौल देखिए। पहले मैं, ये हाईवे है और हम चाय के लिए रुके थे। हमने यहाँ पे कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू किया, जिनका मिजाज जाना कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनका विज़न क्या होने वाला है, जनता क्या सोचती है, जौनपुर क्या सोचता है। जौनपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कई बार इमरती का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि जौनपुर की जो जनता है उसका लगाव हमेशा से बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। कुल 9 सीटें हैं यहाँ पे। 7वें चरण में मतदान होना है, 7 मार्च को मतदान होना है, 10 मार्च को परिणाम आएंगे। जो प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में सपा और भाजपा की लड़ाई देखने को मिल रही। यही कहानी है पूर्वांचल में। आजमगढ़ से हम लौटे, जहां आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है, वहां पे समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। लेकिन हम जौनपुर की जब बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है। साइलेंट लोग हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, ऑन कैमरा बताना नहीं चाह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारा जो वोट होगा वो गुप्त होगा और विकास, परिवर्तन या जो भी चीज़ें हैं उनकी, इसके साथ ही योगी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अखिलेश यादव को बता रहे हैं कि उनका विज़न जो है प्रदेश को लेकर बेहतर रहा है। और इसमें जो अहम कड़ी है बीएसपी पूर्वांचल की कुछ सीटों पे अपना प्रभाव छोड़ेगी। 10 मार्च के बाद जब परिणाम आएंगे तो बीएसपी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मायावती जिस तरह से ज़मीन से गायब रही तो कहा जाने लगा कि बीएसपी का वजूद जो है खतरे में है। ये हमारी टीम है, चाय की चुस्की ले रही थी और हमने सोचा कि इस हाईवे पे चाय पीते पीते हम कुछ बात करें, हम जाने। ये हमारे साथी हैं जो यहीं के हैं, राजा सैनी। इनकी जो राजनीति को लेकर समझ है जौनपुर की वो बड़ी बारीक है। बड़ी बारीक तरीके से, बड़ी मजाकिया लहजे में चीज़ों को समझा रहे थे। जब हमने इनसे बात किया कि 9 विधानसभा सीटों पे क्या रहने वाला है, खेल कैसे होगा, क्योंकि ममता बनर्जी भी आज बनारस में थी, अखिलेश यादव के साथ संयुक्त जनसभा को संबोधित कर रही थी। वहाँ भी वो जो खबर है वो चर्चा में है। और इसके साथ ही ये जो जौनपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, भदोही, ये जो सीटें हैं, ये जो ज़िले हैं, ये हमेशा से पूर्वांचल के लिए खास माने जाते हैं। तो राज, ये बताइए कि पूर्वांचल में सबसे पहले बात की जाए तो धनंजय सिंह की बात होती है। कैसे देखते हैं उनके इस चुनाव को? वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं या उनके पास संगठन है खुद का? और निश्चित अनुराग, जिस तरीके से आपने धनंजय सिंह की बात की, जिन्हें पूर्वांचल में सियासत का बाहुबली कहा जाता है। कई बड़े मामलों में जो है धनंजय सिंह का जो भी नाम आया है, अभी पिछले दिनों में जिस तरीके से अजीत सिंह हत्याकांड में आपने सुना होगा जी, अजीत सिंह हत्याकांड में भी धनंजय सिंह का नाम आया था, 120 के मुलजिम बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे के रूप के बारे में बताएं। 2007 में वो जेडीयू के ही टिकट पे वो चुनाव लड़े थे, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ का सफ़र तय किया था। इसके बाद इस वक्त जो धनंजय सिंह है वो फिर मैदान में उतर गए हैं। रारी जब था, इससे पहले हम आपको बताते हैं कि मल्हनी के नाम, जो मल्हनी विधानसभा है, उससे पहले वो रारी विधानसभा 2012 तक हुआ करती थी। रारी जब तक था तब तक धनंजय सिंह उस पर भारी थे। ये कहा जाता है जब रारी से परिसमन जो क्षेत्र है, जब बंटवारा हुआ तो मल्हनी कर दिया गया। उसके बाद जो यादव बाहुल क्षेत्र था वो मल्हनी का गढ़ मानने लगा। तो जिसके बाद ये कहा जाता था कि समाजवाद का जो गढ़ है वो मल्हनी है, क्योंकि यहाँ पे यादवों की संख्या 80,000 है। तो कहीं ना कहीं जो उनके ठीक सामने जो लड़ाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो स्वर्गीय पारसनाथ यादव चुनाव लड़ते थे और वहाँ से विजय हासिल करते थे, फासला भी काफ़ी लंबा रहता था। भाजपा वहाँ मल्हनी में कहीं लड़ाई में भी नहीं रहती थी, काफ़ी दूर के फासले, ये कह सकते हैं कि आधे फासले जो है वो रहते थे। तो इस बार धनंजय सिंह फिर मैदान में है। एक चीज़ हम समझना चाहेंगे राज आपसे कि जब हम जौनपुर में लोगों से बात करते हैं, धनंजय सिंह का जिक्र होता है, जाहिर सी बात है कि धनंजय सिंह का पूर्वांचल की राजनीति में दखलंदाजी कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन जिस तरह उनकी फिल्मी अंदाज में चीज़ें बताई जाती हैं कि जब आप जाएंगे तो उनके पास 50 गाड़ियों का काफिला होगा, वो उनका क्रेज जो है युवाओं में बहुत रहता है, युवा उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं, पूरे दिन उनके साथ जनसंपर्क अभियान में निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। क्या वजह है कि ऐसे तो बाहर के लोग उनके बाहुबली कहते हैं, बदमाश कहते हैं, माफिया कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या स्थानीय लोग इस तरह से उनको प्रेम सम्मान क्यों देते हैं? देखिए, उन्हें पूर्वांचल की सियासत का बाहुबली तो कहा ही जाता है, ठीक है, उसमें दो राय नहीं है। वो सियासत के बाहुबली कह सकते हैं। और बाहुबली का मतलब ये नहीं कि जो दूसरों पर अत्याचार करे। धनंजय सिंह
के जो क्षेत्र के लोग हैं वो उन्हें मसीहा मानते हैं। देखिए, कई कारण होते हैं लोगों के लिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में चाहे विकास की बात करें, चाहे लोगों की मदद की बात करें, उसमें कोई कमी नहीं रखी, उसमें कोई कोताही नहीं रखी। पद पे नहीं रहते हुए वो प्रतिदिन जो है जनता दरबार लगाते हैं, जनता का हुजूम कह सकते हैं कि उनके दरबार में जाता है, उनके पास जाता है और अपनी समस्याओं को बताता है। समस्याओं का निस्तारण होता है तभी जनता उनके पास जाती है। तो कहीं ना कहीं जो धनंजय सिंह है वो एक जौनपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। जो उनके फैक्टर हैं या उनके, आपने बात की युवाओं में क्रेज की, तो कहीं ना कहीं युवाओं में धनंजय सिंह का क्रेज है, क्योंकि उनकी मैंने कई जनसभाएं कवर की है और उनसे कई बार उनका इंटरव्यू वगैरह भी लिया है। तो साफ तौर पर उनका सीधा कहना रहता है कि हम जैसे जो सामाजिक जीवन में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वही जीवन हम अपने घर और परिवार में रहना चाहिए। राज, एक चीज़ और बताइए, पूर्वांचल के जिस जिले में जाइए एक मठाधीश आपको मिलेगा जो अपने ज़िले में बहुत पैठ रखता है। यही कहानी धनंजय सिंह जी की भी है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, जेडीयू जिसका जनाधार नहीं है इधर, और अपने व्यक्तिगत जनाधार के दम पे, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वहाँ पे, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको कि कितनी लड़ाई जो है टफ होने वाली है? निश्चित तौर पे ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि उनका जो है जो जनाधार है वह उनके व्यक्तित्व का है, उनके जो साथ में लोग हैं उनका है। कहीं ना कहीं पार्टी उनके लिए बहुत मायने नहीं रखती है। आपको छोटा सा उदाहरण बता दें, 2020 में मल्हनी का उपचुनाव हुआ, जिसमें स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी के निधन के बाद समाजवादी पार्टी से लकी यादव जी थे, वो भी चुनावी मैदान में था, और धनंजय सिंह थे। इनका नारा था 70,000 पार, धनंजय सिंह जी का जी। और सामने भाजपा से मनोज सिंह जी थे। तीनों की कांटे की टक्कर थी। 2000 जब परिणाम आया, परिणाम बहुत चौंकाने वाला था। 62,000 वोट धनंजय सिंह निर्दल पाए थे, किसी पार्टी से नहीं थे। उनके जो व्यक्तित्व के जनाधार था, और 73,000 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं ये अगर मतों की बात करें तो बहुत, तो जीत का जो फासला था वो बहुत छोटा सा था। अब चुनावी बिगुल में है, और उनकी पत्नी इस बार जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पत्नी जो श्रीकला रेड्डी हैं, श्रीकला धनंजय सिंह, उन्होंने मल्हनी में विशेषकर जो जिला पंचायत के कार्य होते हैं ग्रामीण अंचल में सड़कों के निर्माण हो गए हैं, जो उसको लेकर काफ़ी काम किया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है धनंजय सिंह का असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि लकी यादव को भी कहीं से कमज़ोर ना समझा जाए। 2019 के उपचुनाव में मल्हनी, क्या कारण है कि यहाँ पे पूरे प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की खासकर बात करें, तो सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है, लेकिन इस विधानसभा में भाजपा का जिक्र नहीं है, क्यों? देखिए, ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि धनंजय सिंह और लकी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, उसके सामने भाजपा नहीं टिक पाएगी। हम आपको एक दो उदाहरण दे देंगे। 2019 का चुनाव था, जो है भाजपा जो है मात्र 28,000 वोटों में सिमट गई थी। 2017 का चुनाव था जिसमें 37,000 वोट पा के भाजपा सिमट गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जो भाजपा के बेस वोटर हैं वही मतदान करते हैं, बाकी जो लोग हैं वो धनंजय सिंह की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि चुनाव विधायक का होता है तो लोग अपने ऐसे विधायक को चुनना चाहते हैं जो उनके बीच का हो, उनके क्षेत्र का। कहीं ना कहीं ये जो योगी और मोदी का प्रभाव, जैसे कि मोदी आज थे यहाँ पे, तो उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, उपचुनाव में भी कई मुख्यमंत्री ने जनसभाएं की थी। करीब मैं आपको जहाँ तक मुझे याद है 4 सभाएं जो हैं उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूँ 2019 में जो हुआ था। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जनसभाएं की थी। डिप्टी सीएम प्रतिदिन जनसभाएं करते थे। 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर लगा दिए गए थे, और संगठन के, भाजपा के जो संगठन के दायरे से लोग थे केंद्रीय स्तर के, उनको मैदान में उतार दिया गया था। लेकिन जो फर्क था वो और दूरियां बढ़ती गई, और जो धनंजय सिंह का वोट बैंक था वो और बढ़ गया। 62,000 वोट पाना निर्दल, पूर्वांचल में ऐसा कोई नाम नहीं होगा जो निर्दल इतने वोट पाए। तो कहीं ना कहीं जो धनंजय सिंह की एक तरीके से पकड़ कह सकते हैं क्षेत्र में या जनता के बीच में जो भी पैठ हो, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी और धनंजय सिंह है, इन्हीं दोनों की टक्कर रहती है। भाजपा इनसे बहुत दूर रहती है। निश्चित तौर पे राज सैनी यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, और जिस तरह बारीक तरीके से जो इनकी समझ है राजनीति को लेकर, जौनपुर की राजनीति को लेकर जो समझ है वो बड़ी बारीक तरीके से, बड़ी आसान भाषा में ये बताते हैं। क्योंकि मिजाज अगर जानना है आपको चुनाव का, तो जो आम लोग हैं वो बेहतर बताते हैं आपको कि वो उनका जो पक्ष होता है वो कोई पक्ष नहीं होता। आम जनता की तरह जो उनकी राय होती है वो अपनी राय रखते हैं, और मिजाज असली जानना हो तो नुक्कड़ों पे, चौराहों पे रैंडम जो लोग मिलते हैं वही बताते हैं। वही होता है चुनावी सर्वे, वही होता है मिजाज। चूँकि अब समय नहीं बचा है, 7 मार्च को मतदान होना है, 10 मार्च को परिणाम आएंगे। तो हम जानते हैं, सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शंकर उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लग रहा है जौनपुर का मिजाज, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है। किसकी तरफ की हवा है? भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की हवा है एकदम। कितनी सीटें? 9 में यहाँ पे बीजेपी लीड करेगी। 9 पे 9 में आप मानी चलिए 8 सीट एकदम निश्चित है।
8 सीट, कौन सी वाली सीट फंस रही है? यही मलनी का। मल्लनी सीट फंस रही है। मल्लनी में आप किसकी लड़ाई देखते हैं? तीनों लोगों का त्रिकोण लड़ाई है। त्रिकोण लड़ाई है। कौन आपका फेवरेट कौन है? कौन बाजी मार सकता है? नहीं, भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ। लेकिन बहुमत से भाजपा क्या नाम है चाचा आपका? बताइए, मल्लनी। आइए, क्या नाम बताओ, है? आप बताइए, आप पीछे से बोल रहे थे। वीरेंद्र कुमार सिंह। क्या लग रहा है इस बार का जो इस माहौल बार है? भाजपा प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पश्चिम की जो हवा चली थी, लोग लग रहा था कि लोगों में नाराजगी है किसान आंदोलन को लेकर, और भी जो चीजें थी, किसानों की समस्याएं थी, उससे किसान नाराज थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, हम भी सहमत हैं। उसके बाद वहाँ से भी बन रही, यहाँ से भी भाजपा बन रही, हर जगह से भाजपा हर जगह से भाजपा बन रही है। क्या लग रहा है उपाध्याय जी, माहौल क्या है? भैया माहौल हम कैसे बता सकते हैं, हम नहीं। दाल रोटी बेचने वाले आदमी। अच्छा, तो लोग आते होंगे, चर्चा करते होंगे आपके यहाँ? चर्चा लोग आते हैं, बीजेपी की भी करते हैं, धनंजय सिंह का भी करते हैं और सपा समा- का भी करते हैं। अच्छा, मिली जुली प्रतिक्रिया है हाँ आपकी। भाई, हम मार्केट में घूम नहीं रहे हैं, हम एक जगह बैठे हुए हैं, तो हमको उतनी जानकारी सरकार नहीं। आए जाए आपके व्यवसाय पे प्रभाव पड़ेगा? भाई सरकार हमको बीजेपी, इससे हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप? हाँ, वजह क्या है संतुष्टि की? वजह ये है कि मतलब हम बड़े आराम से संतोषजनक रूप से धंधा कर पाते हैं, कोई गुंडागर्दी कोई नहीं? गुंडागर्दी नहीं। एक ये बड़ा फैक्टर है कि लोग इस बात से खुश हैं कि जो गुंडागर्दी है, जो माफियागिरी चलती थी पूर्वांचल में, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। इसके साथ ही जो असल समस्या है किसानों की, वो एक है आवारा पशुओं की। इसके साथ लोग यह भी बताते हैं कि जो राशन दिया जा रहा है, उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि आवारा पशु बड़ी समस्या। चाचा, क्या नाम है आपकी, ये बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार उपाध्याय। क्या लग रहा है जौनपुर की हवा किस ओर बह रही है? जौनपुर की हवा इस मंत्र से बह रही है, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये महामंत्र से भारतीय जनता पार्टी यहाँ 365 सीट जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जी 365, मतलब पहले से भी हवा तेज है इस बार। बहुत तेज है, अंडर करंट है। और सबको, मैंने कहा सबका साथ सबका विकास। हमने जो है बिजली माफ़ करने का वादा किया है, हमने बिजली दिया है, हमने जो है 79 लाख किसानों का 36,000 करोड़ कर्जा माफ़ किया है, हमने जो है गैस, शौचालय, अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं, एक आवास मात्र बना था विपक्ष में, आज यहाँ पर 40,000 आवास बने हैं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रभाव, हाँ, नमक का प्रभाव फैक्टर जो है, हाँ, बहुत तगड़ा चल रहा है। अंडर करंट महिलाओं में, हाँ, किसानों में, नौजवानों में, सब में वोटर साइलेंट है, अंडर करंट चल रहा है। बिल्कुल। ये साफ तौर पे जिस तरह बता रहे हैं कि जौनपुर का जो माहौल है क्या रहने वाला है, चूंकि भाजपा की रैली थी, प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे, उन्होंने क्या कुछ कहा जौनपुर को लेके। शालू, आप बताइए, महिलाओं को लेकर जो हम लोग घूम रहे हैं, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, क्या वो असल समस्याएं हैं जो आपको सुनने को मिल रही है? अभी तक जो हमने अनुराग सुना, वो महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महफूज नहीं कर रही हैं। जो अभी तक हम न्यूज़बिन संवाद हम कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो देर रात घर से बाहर निकल नहीं सकती हैं। और यहाँ की जो जनता है, जौनपुर की जनता जो है, 1980 से इतिहास यहाँ पर रहा है कि 2 बार से ज़्यादा वो विधायक चुनती नहीं है। तो बीजेपी के सामने भी कड़ी चुनौती इस बार है। कांटे की टक्कर यहाँ पर कांग्रेस भी देती हुई नजर आ रही है। जैसे कि हमने देखा, हार्दिक पटेल भी यहाँ पर जौनपुर पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और तमाम यहाँ पर समीकरण देखने को भी हमें मिले। अनुराग, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने अभी धनंजय सिंह का इंटरव्यू किया, जिस तरह से निर्दलीय कह सकते हैं, जेडीयू का बहुत जनाधार यहाँ नहीं है, कैसे देखती हैं बिना किसी दल का दावर नेता है? जिस तरीके से आपने इंटरव्यू किया था धनंजय सिंह का, आप देखिए कितनी बेबाकी से वो अपनी, और यहाँ के जो ग्रामीण है उनमें कोई वो नहीं है अंदर से, वो खुद ही यहाँ तक कि बच्चों से अगर हम बात करें तो बच्चे भी धनंजय सिंह बाहुबली नेता, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, इस तरीके की नारेबाजी यहाँ पर होने लगी। और काफी लंबा चौड़ा काफिला था, काफी ज्यादा दबदबा यहाँ पर धनंजय सिंह का मेरे को देखने को मिला। निश्चित तौर पे पूर्वांचल की राजनीति में भौकाल जो शब्द है बहुत देखने को मिलता है। तरह तरह के नारे देखने को मिलते हैं, जो आक्रोश होता है, जो लोगों का जनसमर्थन होता है, पूर्वांचल में ही देखने को मिलता है। मानसी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने चाय खत्म कर लिया है, तो
अभी हमारा अगला पड़ाव वाराणसी के लिए होगा, जो हमेशा से चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन जौनपुर को आप कैसे देखती हैं? जौनपुर को मैं ऐसे देखती हूँ कि हमने जब संवाद किया, हमने जब लोगों से बातचीत की तो काफ़ी कुछ निकल करके आया। कुछ लोग सपा के पक्ष में जाते हुए दिखे, कुछ लोग भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखे। उनका ये एक साफ तौर पर कहना था कि उनको विकास चाहिए, उनको ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं उन पर काम चाहिए। अगर वो काम हो रहा है तो वही सरकार आएगी जो काम कर रही है। गड्ढा मुक्त सड़क की बात जो है खूब प्रचार प्रसार किया योगी सरकार ने कि आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाइए गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। जौनपुर में सड़कें जो आपने देखी उसके बारे में बताइए थोड़ा। जौनपुर में जो सड़कें हमने देखने को मिली, जब हमने ट्रैवल किया तो हमें काफ़ी हद तक ठीक ठाक सड़कें देखने को मिली, लेकिन कुछ गाँवों के इलाकों में जब हम गए तो सड़कें कुछ गड़बड़ दिखी। बहुत पतली पतली सड़कें थी, जो गाड़ियाँ थी वो बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं जा सकती थी और काफ़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता होगा शायद। और बिजली की समस्या भी थी। जहाँ पर हम रुके थे धनंजय सिंह का इंटरव्यू करने के लिए, वहाँ पर मैंने देखा कि बिजली नहीं थी और लोग काफ़ी समय से बैठे हुए थे। अभी तो फिलहाल मौसम ठीक है तो इतनी परेशानी नहीं होती होगी शायद, लेकिन अगर गर्मी का समय हो जाता है और पढ़ाई बहुत बड़ा फैक्टर है। जब बच्चों की शिक्षा की हम बात करते हैं, बहुत कुछ बात करते हैं, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बिजली दी जाती है गांव में, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। लोगों को एक चीज समस्याओं और का है सामना कि करना पड़ता जब है। बड़े शहरों को हम देखते हैं, दिल्ली को देखते हैं, लखनऊ को देखते हैं, गोरखपुर को देखते हैं, और जब किसी जौनपुर, बलिया, देवरिया किसी गांव में जाते हैं, क्या फर्क नजर आता है? बहुत फर्क नजर आता है। जब भी हम बात करते हैं एक बड़ा शहर और एक गांव, जौनपुर बलिया, वो किसी भी तरीके से दिल्ली, मुंबई और इन सब शहरों का मुकाबला नहीं कर सकता है। हालांकि डेवलपमेंट बहुत हद तक हुआ है पहले से अब तक, लेकिन फिर भी उस तरीके से लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जमीनी स्तर पर। तो निश्चित तौर पे ये हमारी पूरी टीम थी जिसकी अपनी राय है कि जौनपुर को हमने किस तरह से जाना है। जो दर्शक देख रहे होंगे उनकी अपनी अलग राय हो सकती है, चाहे वो धनंजय सिंह को लेकर हो, चाहे वो जौनपुर की राजनीति को लेकर हो। कुछ बीजेपी समर्थक भी मिले, क्योंकि उनका अपना पक्ष होता है, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो जो वाजिब समस्याएं हैं ये वही हैं कि किसान परेशान है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। सरकार बात करती है गड्ढा मुक्त सड़क की, लेकिन वो स्थिति नहीं है। हालांकि सरकारें आएंगी और उम्मीद है, क्योंकि मासूमियत गांव में ही देखने को मिलती है, लोगों को उम्मीद है कि सरकारें गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ बेहतर करेंगी। फिलहाल मैं अनुराग सिंह, इस लाइव में इतना ही।